नमस्कार, मैं हूं अमित पालेद और आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं खास बुलेटिन सीधा केदारनाथ धाम से। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले यहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। जब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग तस्वीरों से आप जानेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने यहां पर शिव भक्ति दिखाई और साथ ही साथ उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री होने का एक फर्ज भी ऐसा निभाया जिसके तहत उन्होंने केदारनाथ धाम को कई सौगात भी दी और साथ ही शिलान्यास किया है कुछ खास परियोजनाओं का, जिसका फायदा आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को मिलेगा और जो चौमुखी विकास होगा केदारनाथ धाम का भी, केदारनाथ वैली का भी, पूरे उत्तराखंड का भी। प्रधानमंत्री मोदी आज करीब 8 बजे उनका चॉपर यहां पर लैंड हुआ केदारनाथ धाम में। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एटीवी जो व्हीकल है, ऑटो एंड व्हीकल है, उसमें सवार हुए। उसके बाद वो सीधा पहुंचे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकले और प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बाद यहां विकास कार्यों का भी यहां पर जायजा लिया। इस वक्त मेरे साथ श्रद्धालु मौजूद है, श्रद्धालुओं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे कैमरा पर्सन जहान को बोलूंगा एक बार जरा भव्य दृश्य दिखा दें जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं और हर किसी के हाथ में इस वक्त मोबाइल फोन है, जो हर कोई इस दृश्य को कैप्चर करना चाहता है। पीछे आपको जो पहाड़ियां नजर आ रही हैं, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। कल यहाँ पर बहुत जबरदस्त स्नोफॉल हुआ था और उसके ठीक आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भव्य मंदिर है केदारनाथ का और साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। अब जो श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो दूर दराज के इलाकों से, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आए हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु, कहाँ से आप आए हैं? मैं मुरादाबाद अमरोहा से आया हूँ। तो आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले कब आए थे? मैं 2014 में। 2014 में आए थे। अच्छा, तब आप 2014 में जब आए और अब जब आए हैं, कितना आपको फर्क नजर आया चीजों में? बहुत अंतर है। तब आपदा का असर यहाँ पूरा दिख रहा था। 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा असर था। ऐसा लगता था किसी हॉन्टेड पैलेस पे आए हुए हैं हम, लेकिन अब यहाँ पर आकर विकास दिख रहा है। बहुत अंतर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ यहाँ पर करवाया है और वो दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किसी में कोई आदमी यहाँ ये नहीं कह सकता कि यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है। आज भी उन्होंने बहुत कुछ किया है यहाँ, तो हम यही करेंगे इसी तरह से फिर। और बतौर आप एक श्रद्धालु जब आए, इधर आइए, आप आ जाइए, आप लोग से एक बात करता रहा हूँ। आपका नाम? अरुण। अच्छा अरुण, आप भी पहली बार? हाँ जी सर, पहली बार। अरुण, यहाँ पर जब पहली बार आए, इन्होंने तो दूसरी बार एक्सपीरियंस किया, आपने यहाँ पर आपको आने जाने में कैसा लगा? क्योंकि रोड्स यहाँ पर बड़े चौड़े कर दिए गए हैं, यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं। हाँ, पहले से तो शायद जैसे वीडियो वगैरह में देखा है तो अच्छा है, ट्रैकिंग वगैरह का रूट भी बढ़िया हो गया है पहले से तो। और बाकी यहाँ भी डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, अभी बहुत काम हो रहा है। ठीक है, आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? करिश्मा। करिश्मा, यहाँ पर आप पहली बार आ रही हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आ रही हूँ। पहली बार मैं कोविड के बाद जब यात्रा खुली थी तब आई थी। अच्छा ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो आप जो लगातार यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पर आना जाना बहुत आसान हुआ। हाँ, आना जाना काफ़ी आसान हुआ है। जगह जगह जब मैं कोविड के बाद आई थी तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी रोड्स अच्छे हो गए हैं और दिख रहा है डेवलपमेंट यहाँ पर। कोविड के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं था देखा जाए। आपका नाम क्या है? मैं राजेंद्र आर्य हूँ और भोपाल मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ और पहली बार आया हूँ यहाँ पर। और जिस तरह आज मोदी जी यहाँ पर आए उस समय मैं यहीं मौजूद था और मोदी जी ने जिस तरह एक सनातन रक्षा के लिए एक भारतीय परंपरा को जिस तरह आगे बढ़ाया है, तो मुझे तो लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद एक कोई राजा आया है इस भारत का, इस भारत भूमि का, कि जिसने पूरे सनातन में, चाहे उज्जैन का महाकाल हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे आज यहाँ बाबा केदारनाथ धाम में जिस तरह उन्होंने अपने ओजस्वी बातों से लोगों को बताया कि किस तरह में भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है और इस वैभव को आगे बढ़ाना है। तो शायद ऐसा भारतीय इतिहास में ऐसा राजा हमने न देखा, न भूतो न भविष्यति। तो ऐसा अद्भुत लगा। कीर्ति। आप कहाँ से? भोपाल से। अच्छा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या रहा? नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी रास्ते में बहुत बढ़िया सुविधाएं और रोड वगैरह भी बहुत बढ़िया बन गए हैं, तो अपन आसानी से चढ़ के भी आ सकते हैं। हेलीपैड भी है और खच्चर वगैरह भी है, जिससे सुविधा चाहिए वो खच्चर भी ले सकता है। तो बहुत के लिए जो सुविधा होनी चाहिए आप लोगों को मिली है? हाँ हाँ, बिल्कुल मिली। मतलब रास्ते में काफ़ी मतलब शौचालय वगैरह भी हैं और बैठ के आराम से बैठ के कुछ खाना पीना हो तो वो भी कर सकते हैं। और पानी बारिश हो तो बगैर मतलब वो टेंट वगैरह, हाँ, शेड्स वगैरह भी बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया सुविधाएं थी, तो हम तो बढ़िया आसानी से चढ़ के आए यहाँ पर। सुरक्षित महसूस हुआ? हाँ, बहुत सुरक्षित महसूस। महिला होने के नाते आप लोगों को लगा कि सुविधा आप लोग? हाँ, सुविधाएं हैं। जगह जगह पे टीन शेड हैं और शौचालय भी जगह जगह पे हैं। पहले इतने नहीं थे, अभी काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। रुकने के भी इतने पहले होटल्स और लॉजेस नहीं थे, अभी हैं। एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पर आते हैं तो भारत की एक नई पहचान की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नई पहचान की बात करते हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जैसे भारत को विश्व गुरु कहते हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो हमारे जितने भी आध्यात्मिक स्थान है, चाहे केदारनाथ धाम हो, वाराणसी हो या फिर अयोध्या हो, यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये भारत की एक आध्यात्मिक पहचान पूरी दुनिया में एक नई पहचान को लेकर जाएगा?
इस आध्यात्मिक पहचान को पहले से भी रही है, लेकिन ये इस आध्यात्मिक पहचान को बहुत आगे तक लेके जाएंगे मोदी जी। ये बहुत आगे बढ़ रही है, ये हम सबको दिख रही है। इसमें कोई गिला या किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम आज की तारीख में कह सकते हैं कि अभी महाकाल कॉरिडोर का अभी उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा था वहाँ भी। यहाँ भी देखिए आप आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर भी कर दिया है जी। आपको क्या लगता है जो आध्यात्मिक या फिर क्या है कि तो विश्व गुरु की बात करते हैं वो आध्यात्मिक पहचान बनने जा रही है? भारत की तो पहले पहचान जो मानते थे कि लोग आगरा आते थे, दिल्ली आते थे, यहाँ घूमते चले जाते थे, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि केदार हो, वाराणसी हो या फिर अयोध्या, ये जो एक नई पहचान आध्यात्मिक पहचान बन रही है, इससे भी दुनिया के लोग जुड़ेंगे? हमने केवल अभी तक किताबों में पढ़ा था कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन अब हमें ये जो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह मोदी जी ने जो है पूरे राष्ट्र में जो भी हमारी आध्यात्मिक जगह थी, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन हो, अयोध्या हो, हर जगह हमारे जो भारत का प्राचीन वैभव है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है, उनको इस तरह वैभव पूरे विश्व में फैला दिया है कि अब लोग इसी को देखने आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।